So next is the distributive pronoun. What we had taken later, six kind of pronoun we had done. 7 टाइप का अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 4 बचे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन किसके लिए यूज होते हैं? इन द प्लेस ऑफ नाउन, एवरीबडी नोज. और इस प्रोनाउन में हमको स्पेशल करना क्या होता है? कोई पर्सन है या थिंग है, उसके लिए वो प्रोनाउन एट वंस आएगा इन अ टाइम. तो प्रोनाउन दैट refers a person or things. ये पर्सन के लिए हो सकता है या थिंग्स के लिए हो सकता है. वन एट अ टाइम, ये बात ध्यान रखिएगा. वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही बात होगी. जैसे हमने एग्जांपल दिया, राइट डाउन ईच. एग्जाम्पल जैसे आप करेंगे, ईच पार्टिसिपेंट गॉट सर्टिफिकेट. प्रत्येक पार्टिसिपेंट जिसने भाग लिया काम में, उसको क्या मिला? सर्टिफिकेट मिला. Either of book will be showed. सभी एक उसमें. Either of books will be showed. प्रत्येक, either या neither, each, right? Either of two gods came today. दोनों में से कोई. Neither of gods या हम कह सकते हैं each one या every one of you can see. तो हम क्या बात कर रहे हैं? एक, नाइदर ऑफ टू गॉड्स, दो गॉड्स में से कोई नहीं आया. मतलब एक, यहां पर जाइए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं. चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, उसके लिए वंस एट अ टाइम, एक समय में एक की बात हो रही है. ईच कह सकते हैं, ये प्रोनाउन है. आइदर प्रोनाउन है, नाइदर प्रोनाउन है, एवरीवन है. नाइदर आया किसके लिए है जी? किस नाउन के लिए आया है? गॉड्स के लिए. ये गॉड कोई भी नहीं आया, इनके बारे में बात कही जा रही है. तो ये है नाउन, लेकिन इसकी वजह से ये नाइदर, लेकिन सिंगल वन के लिए, दोनों में से नहीं. दोनों बोथ टुगेदर की बात नहीं हो रही है. दोनों में से कोई नहीं आया, दैट मीन्स एक टाइम में एक की बात हो रही है. एक भी तो आया होता. सिमिलरली आइदर ऑफ बुक्स विल बी सोल्ड या ईच पार्टिसिपेंट, सभी प्रत्येक को एक एक की बात आ रही है. दैट मीन्स वन एट अ टाइम. तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव, माने डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है वितरण. हिंदी में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण. तो ऐसा प्रोनाउन जो सबके लिए, प्रत्येक के लिए वितरित हो, सबके लिए वो बात करे, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ओके, एनी डाउट इसको भी? नाउ नेक्स्ट क्या है जी? पजेसिव, मतलब उसका ओनरशिप खुद है. नेक्स्ट इज पजेसिव. जो लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट दिया था, उसमें में नेक्स्ट पजेसिव. पजेसिव प्रोनाउन, इसमें आप दीजिए ध्यान. पजेशन का मतलब क्या होता है? कब्जा, ओनरशिप. तो प्रोनाउन जो डील करे, विच डील डेल्थ विथ पजेशन. पजेशन का मतलब होता है कब्जा या ओनरशिप, मालिकाना. अगर कोई बात करते हैं उसमें मालिकाना बात आ जाए या पजेशन की बात हो जाए, तो वो अगर प्रोनाउन, नाउन की जगह जो वर्ड यूज हो रहे हैं, वो वर्ड प्रोनाउन कैसे होंगे? पजेसिव प्रोनाउन.
लाइक एग्जाम्पल राइट डाउन, जैसे आप लिखते हैं माइन, ये जैसे प्रोनाउन हो गया माइन, योर्स, जैसे आप कहते हैं बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन कहते हैं ना, तो मतलब बुक पर किसका अधिकार है, पोजीशन है, ओनरशिप कौन है उसका, उसका आदमी मालिक कौन है, स्वयं, मैं। तो माइन, माइन जो प्रोनाउन है वो कैसा है, पॉजेसिव। सिमिलरली अदर एग्जांपल, हिज, हर, योर, आवर, देयर, ऐसे लिखते हैं ना, तो प्रोनाउन में हमने कल ये सारी बातें हुई थी, माइन, योर, ये उसका किताब है या हर की किताब है, हाँ, या देयर उनकी किताब है, कुछ भी ऐसे जो आप मीन, माइन, योर, हिज, हर, देयर, राइट, ऑल दीज आर द पॉजेसिव। एग्जांपल, दिस इज हाउस, वो आप जानते हैं, दिस हाउस इज माइन कर दें, कुछ भी आप जिसमें आपका मालिकाना हो, दिस हाउस इज माइन या दिस इज माइन, तो माइन, आवर, ये माइन आ गया, या आवर कह सकते हैं, हमारा घर है, राइट, आई थिंक इट्स ओके, ये गलत नहीं है, दिस हाउस या घर मेरा है, राइट, ये प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है, जिसमें ओनरशिप की बात है, दैट इज पोजीशन। दिस भी प्रोनाउन है, लेकिन अभी यहाँ पर जिस बात की बात आ रही है किसकी, हाउस, हाउस उसका नाउन है ना, कलेक्टिव, तो हाउस के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस, ये इतने आपके सब्जेक्ट हुए ना, ये प्रोनाउन, और डिमॉन्स्ट्रेटिव कहेंगे अगर तो दिस हो जाए, अगर इसको आप कहते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, दोनों प्रोनाउन है, लेकिन ये अगर हम दिस कह दिए, अब इसकी जोड़ दे के बाद कि यह घर मेरा है, इसको अगर हम प्रोनाउन दिखा रहे हैं तो कौन सा होगा, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि ये मेरा घर है भाई, किसी और का नहीं है। लेकिन अगर उस पर ध्यान दें कि किसका है, उसका मालिक कौन है, तब ये प्रोनाउन आएगा, और ये प्रोनाउन हो जाएगा कौन सा, ओनरशिप का, दैट इज पोजीशन। ये भी प्रोनाउन है, फाइंड दिस इज माय पेन, दैट इज योर बुक, तो दैट, दिस, दैट, ये भी आएगा, लेकिन वो कौन सा होगा, डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला, वो कल बात हो चुकी है। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो कल का लेक्चर देख लीजिए। तो दिस इज आवर हाउस, दिस इज माइन हाउस। व्हाट इज द नेक्स्ट, कितने और है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, राइट डाउन, द प्रोनाउन विच डज नॉट, जो डेफिनिट ही नहीं है, डेफिनिट का नाम ही होता है इनडेफिनिट, किसी पर्सन या किसी डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स ना, इनडेफिनिट जो फिक्स नहीं है, द प्रोनाउन जिस पर किसी का, किसी आदमी का एक विशेष नहीं है, इनडेफिनिट, the pronoun which does not refer to any particular person or thing, the pronoun which does not refers to any particular person, किसी एक विशेष बात नहीं है, person or things, जब किसी विशेष की बात नहीं हो उसको इंडेफिनिट कहते हैं। एग्जाम्पल, नोबडी इज एब्सेंट, नोबडी इज एब्सेंट, वन, नाउ नेक्स्ट देख लीजिए, वन मस्ट ओबे, किसी को भी आज्ञा का पालन करना चाहिए, सबको, वन मस्ट ओबे,
वंस एल्डर्स। इसका मतलब क्या है? वन भले लिखा है, इसका मतलब हर आदमी को, हर एक को अपने या उसके एल्डर्स का, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये केवल एक आदमी की बात नहीं है, एक थिंग की बात नहीं है, ये पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं है, ये सोशल है, मतलब सबके लिए है। तो रिफर्स टू विच डज नॉट रिफर्स टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। किसी एक की बात नहीं है कि राम ही अपने माता पिता का पैर छुएंगे या ओबे करेंगे। ये बात सार्वजनिक है, सबके लिए है, तो किसी पर्टिकुलर इसके लिए नहीं है, सबके लिए कही गई बात है। नो बडी इज एब्सेंट, तो कोई एब्सेंट नहीं था। ये कोई एक बात, किसी एक राम एब्सेंट है, महेश नहीं आया है, ऐसा नहीं है। ये क्या है? फॉर कोई ऐसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, ये बात जनरलाइज है, सबके लिए है। ठीक है ना? जैसे हमने कहा समवन गोइंग, कोई जा रहा है, कोई स्पेशल किसी की बात नहीं है। एवरीवन, ये भी कोई स्पेशल बात नहीं है। तो कहने का मतलब पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं है, थिंग की बात नहीं है, तो दैट इज व्हाट इनडेफिनिट। जो डेफिनिट नहीं है दैट इज इनडेफिनिट। फाइन। एनीथिंग? और नेक्स्ट क्या बचा है? रेसिप्रोकल। दैट इज अगेन वेरी लेस वैल्यू है, लेकिन लिख डालिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। टू वर्ड्स ईच अदर एंड वन अदर, ये जो है रेसिप्रोकल तो समझते हैं ना, एक दूसरे का उल्टा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, 1/, जैसे मैथ में करते हैं। ये कल कुछ लोग एब्सेंट हुए, इसके साथ कुछ कम समझ में आया, लेकिन जब दोनों प्रोनाउन का टॉपिक इकट्ठा करके आप रिपीट करेंगे तब आपका क्लियर होगा। राइट? तो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो दो वर्ड्स ऐसे आते हैं, उसको जब लेंगे आप, सो ईच अदर एंड वन अनदर। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं कॉल्ड रेसिप्रोकल। ईच अदर, वन अनदर, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम स्पेशल पर्सनल ले रहे हैं, उनको कहते हैं कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो ईच अदर, वन अनदर कम से कम दो लोगों के बीच की बात होगी। लाइक एग्जाम्पल, इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन, ये बात तभी आएंगी जब दो पर्सन कम से कम इन्वॉल्व हों। टू, ये कब यूज होता है? व्हेन टू पर्सन और इन्वॉल्व इन हैपनिंग। अगर दो लोग किसी में उपस्थित हों तो ये पोजीशन को रखता है। मोहन एंड सोहन ब्लेम ईच अदर फॉर द लॉस। जैसे दो लोग हैं, मोहन एंड सोहन, ये दोनों एक दूसरे को आरोप बता रहे हैं। ब्लेम, मोहन एंड सोहन ब्लेम्स फॉर, कोई नुकसान हुआ तो कहते तुम्हारी वजह से हुआ। ब्लेम ईच अदर फॉर लॉस, वो नहीं लिखा, ब्लेम ईच अदर, ये तो वर्ड आना चाहिए प्रोनाउन का। ईच अदर आए या एन अनदर आए, ब्लेम यहां पर लगा दीजिए, वो प्रोनाउन क्या? ईच अदर फॉर लॉस, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। ईच अदर फॉर लॉस, वो कहते तुम्हारी वजह से, तो कहता नहीं तुम्हारी वजह से। जैसे आप कहते हैं ये मेरे पापा की वजह से मेरा ये नहीं हुआ, नहीं तो एडमिशन हो जाता। फिर कहेंगे मम्मी खाना बना देती तो मैं समय से स्कूल पहुंचता। ऑल दीज आर ब्लेमिंग जो हो रही है बिटवीन में, दो लोगों में, एक आप में, एक आपकी मदर में या आपके फादर में, या आप अपने मित्र से कह रहे हो कि आपकी वजह से काम गड़बड़ हो गया, और वो कहेगा नहीं यार मैंने ऐसा नहीं किया, आपने गड़बड़ कर दिया। तो ऐसे में एक दूसरे को आरोपित करना है। दिस इज व्हाट सो कॉल्ड रेसिप्रोकल, एक दूसरे को दोषारोपण करना। तो इस तरह से अगर कोई ब्लेमिंग भी है
या एक दूसरे की कोई बात हो रही है तो उसमें ये इन्वॉल्व है, दिस इज व्हाट सो कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अनदर एग्जांपल एक और लिख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। राइट डाउन, ऑल द 5 ब्रदर्स जितने भाई हैं लव्स ईच अदर, ईच अदर भी है, वन अनदर भी है। ऑल द 5 ब्रदर्स लव्स, क्या लिखे, वन अनदर या ईच अदर, दोनों में से कुछ भी लग सकते हैं। एक दूसरे को सभी प्यार करते हैं और 2-3 लोग हैं, वन। ये प्रोनाउन आपका जो है वो कैसा है, रेसिप्रोकल। कलेक्टिव नाउन की बात की जाती है। जैसे कलेक्टिव नाउन में कई भाई हैं या 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो एक नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन उसके लिए जो आज यूज हो रहा है वो वर्ड यूज है, ये प्रोनाउन है। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और ये कल लास्ट लेक्चर में भी हुआ, सेकेंड हुआ। प्रोनाउन को कैसे भरना है, कैसा रिपीट करना है, उसकी 1-2 एक्सरसाइज यू विल डू बाय योर ओन। तो राइट डाउन कुछ क्वेश्चन टू डू फॉर योर एक्सरसाइज के लिए आपको टॉपिक मिल जाएंगी, वो कर लीजिएगा आप। राइट, थैंक यू।